अस्सलाम वालेकुम। मैं परवीन राव हूँ और हम बात कर रहे हैं कि नई माएँ जो हैं, नई नस्ल की माएँ, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, किस तरह पढ़ाएं और कैसे तरबियत करें। चूँकि वो ये चाहती हैं कि वो 1 यूनिट फैमिली में रहें, तो 1 यूनिट फैमिली में उनको बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मिलती सीखने को जो कि ख़ानदानी तरबियत की होती हैं, दादी नानी ये सब बड़े लोग जो सिखाते हैं। तो वो नहीं जब सीख पाती तो वो समझती ये हैं कि ख़ासा कुछ स्कूल में मिल रहा है और जो हमें आता था हम वो सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। स्कूल में तो सिर्फ़ किताबें हैं जो कि ज़बानी याद करनी हैं और उसके बाद फिर उन्हें पेपर पे लिख देना है और उसके बाद आप फारिग हो गए। तो बच्चों की तरबियत उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए, यानी उनकी पर्सनैलिटी जो है उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उसमें अल्लाह ताला ने खूबियाँ क्या क्या दे रखी हैं, वो नहीं निकल पा रही, वो नहीं मालूम होती। बल्कि माँ बाप ये कहते हैं जो मैंने सोच रखा है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या फ़लाँ शोबे में चले जाओ, वो करोगे क्योंकि तुम हमारी औलाद हो और हम तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं और हम ये हुक्म देते हैं कि तुम ये बन जाओ। जबकि अल्लाह ताला ने वो बना के भेजा है जो वो चाहता है कि इंसान इस दुनिया में काम करे, लेकिन हम उसे तलाश नहीं कर पाते। तो हम माँओं की मदद करना चाहते हैं कि स्कूल ऐसा बनाया जाए जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें सीखें और टीचर्स जो हैं वो उनकी शख्सियत को डिस्कवर करें। टीचर्स कैसे कर सकती हैं? जब हम बच्चों को बहुत सारी सीखने की चीज़ें देते हैं और बहुत सारे स्किल सीखने के लिए देते हैं तो वो अपनी जो कुदरती उनकी सलाहियतें हैं वो निकलने लगती हैं। कौन किस चीज़ में माहिर होने जा रहा है या कौन किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है या कौन किस चीज़ से भागता है, दिल ही नहीं चाहता उसका ये काम करने को, तो टीचर्स को पता चल जाता है और हमारे स्कूल में उसकी एक बाकायदा रिपोर्ट कार्ड बनता है और फिर माँ बाप को भी पता चल जाता है, वालिदैन को पता चल जाता है, जिसका मतलब यह है कि हम बच्चे की सलाहियत और उसकी पोटेंशियल पे काम कर सकते हैं और फिर आइंदा ज़िंदगी में उसको उसका मुस्तकबिल उसके हवाले से संवारने को बता सकते हैं। तो हमने एक आसान सा इसमें नुस्खा इस्तेमाल किया है और वो क्या है कि तालीम जो ट्रेडिशनल है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये हर तरह की स्किल्स जो हैं वो छोटे पैमाने पे इंट्रोड्यूस करवा दी जाएं। तो जब इंट्रोडक्टरी ये सारी स्किल्स बच्चों को मिलती हैं तो बच्चे तो बहुत, चूँकि पोटेंशियल रखते हैं सोचने का, करने का, वो खुद बहुत कुछ कर लेते हैं। तो हम इस पे कैसे काम कर रहे हैं? तो पहले तो हम ये स्कूल की झलक देखते हैं जो आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी चीज़ें और भी दिखा देते हैं। तो हम ये स्कूल देखते हैं जिसमें कि हमने तालीम और हुनर साथ साथ कर लिया है। तालीम के साथ हुनर मेरी नज़र में आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इस नज़रिए से उन्हें टेक्निकल तौर पे
ہنرمند بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ عملی طور پہ میٹرک کے بعد کسی کام کے قابل ہو جائیں۔ میں اس اسکول میں 8 سال پہلے آیا تھا، 1 کلاس سے آج میں میٹرک کر چکا ہوں۔ اس اسکول میں 8 سال میں نے پڑھا ہے۔ اپنے ہنر کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی میں نے جاری رکھی اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھوں گا۔ یہ جو کلر کا کام میں کرتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو شاید پڑھنا نہیں آ رہا یا لکھنا نہیں آ رہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ہمارے اسکول میں جو ہے بچوں کو انٹرسٹ تو ہو ہی جاتا ہے، وہ جب چیزیں دیکھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم بنا کے دیکھتے ہیں، تو بچوں میں ہوتا ہے انٹرسٹ۔ جن بچوں کو ہے وہ بلکہ پیچھے لگتے ہیں مس ہمیں سکھائیں ہمیں پیریڈ دیں، سب کلاسز کے بچے کہتے ہیں۔ جو مضافاتی علاقے ہوتے ہیں، جو دیہی علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو صرف بنیادی تعلیم ہی دی جاتی ہے، اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے گھر بیٹھ جائیں۔ تو اگر ان کے پاس ہنر ہوگا تو وہ ہنر میں مطلب کچھ روزگار تو اپنا کما سکتے ہیں، اور بچیاں خاص طور سے گھر بیٹھ کے عزت سے روٹی کما سکتی ہیں۔ I'm at this embroidery work. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیگر اسکول کی نسبت صرف میٹرک سرٹیفکیٹ فراہم نہیں کرتے، اسے عملی طور پہ ایک ہنرمند انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میں انجینئر نہیں بن سکا تو کیا ہوا؟ آج میں ایک پڑھا لکھا کارپینٹر تو بن گیا۔ میں یہ فخر فیل کر رہا ہوں اپنے آپ میں کہ میں کام بھی کر رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں۔ یہ سب مجھے اپنے اسکول سے حاصل ہے۔ اگر گھر میں کوئی چیز خراب ہو جائے جیسے پنکھا یا بلب وغیرہ، کوئی بورڈ تو میں اسے ریپیئر کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے محلے سے کوئی بلا لیتا ہے کام کے لیے، اپنے گھر کے کام کے لیے، تو میں وہ کام کر دیتا ہوں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک آرٹسٹ بن ہی سکتی ہوں۔